यह कोई जादू नहीं है, यह एक वास्तविक विज्ञान प्रयोग है। लोहे की कीलें कटोरे में छेद कर देती हैं और प्रहार करने पर कटोरा टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन जब कटोरे को पानी में रखा जाता है तो सही गोल छेद आसानी से किए जा सकते हैं। यह पानी की बफरिंग शक्ति है। गोलाकार चुंबक पर 2 बोतल के ढक्कन रखें, उस पर कांच की प्लेट रखें, फिर शीर्ष को घुमाएं और फिर धीरे धीरे कांच की प्लेट को हटा दें। शीर्ष हवा में घूम जाएगा। यह चुंबकीय उत्तोलन है। एक प्लास्टिक की बोतल में 4 छेद करने के लिए एक सुई का उपयोग करें और 4 पानी के स्तंभ दिखाई देंगे। यदि आप अपनी उंगली को जल्दी से स्लाइड करते हैं तो पानी के स्तंभों की संख्या बदल जाएगी। यह जादुई तरल शक्ति है। एक कील मूल रूप से गैर चुंबकीय होती है। जब आप इसके चारों ओर तांबे के तार का एक तार लपेटते हैं तो बैटरी के सकारात्मक और नकारात्मक सिरों को कनेक्ट करें। आपने अभी एक मिनी क्रेन बनाई है। कांच की बोतल पर उबलता गर्म पानी डालें और अंदर के अंडे बाहर निकल जाएंगे। यह वायुमंडलीय दबाव है। कोक में चीनी की मात्रा कितना है? कोक की कुछ बोतलें लिया, उन सभी को बर्तन में डाल दिया, फिर कुछ देर तक गर्म किया। इसे देख सकते हैं, कुछ ही देर में बर्तन में रखा कोक उबलने लगा। 10 मिनट से अधिक समय के बाद कोक धीरे धीरे गाढ़ा हो गया था। इस समय यह लगभग चिपचिपा और काला रंग का सिरप हो गया। एक टुकड़ा खाया, लेकिन यह वास्तव में मीठा था। इसके बाद एक दांत लिया। आप देख सकते थे कि दांत अभी भी बहुत चमकीले और सफेद थे और फिर कोक में वह दांत डाल दिया। फिर 7 दिनों के बाद मैंने कोक की बोतल उठाई और देखा कि दांत भी छिप गए थे और कोक के समान रंग के हो गए थे। दांत को छानने के बाद आप पा सकते हैं कि इसकी बाहरी परत कोक से पूरी तरह से नष्ट हो गई है और ऐसा लग रहा है दांत में कुछ छोटे गड्ढे हो गए हैं। तो अगर आप अंडे को कोक में डालकर भिगो दें तो आखिर में वे कैसे दिखेंगे? सबसे पहले गिलास में कोक डाला, फिर उसमें अंडे डाला, फिर कुछ महीने के बाद जब अंडे को निकाला तब देखो अंडे का क्या हाल हुआ है। ताले को माचिस की तीली से खोल दिया। यह कोई जादू नहीं है, यह एक साइंस एक्सपेरिमेंट है। माचिस की तीली को पीसकर पाउडर बना लें, इसे उस कीहोल में डालें जिसे खोला जा सकता। इसे जलाने के लिए माचिस डालें। माचिस की तीली के कीहोल तक जलने का इंतजार करें। ताला खोल देता है। फिर पाइप आलू में नहीं डाल सका। फिर पाइप के शीर्ष को सील करने और बल लगाने के लिए अपने अंगूठे का उपयोग करें। एक ही प्रहार से अंदर घुस गया। वह संपीड़ित हवा की शक्ति है। चॉकलेट में एक विकर्ण कट बनाएं, फिर इसे लंबवत काटें और इसे पुनर्व्यवस्थित करें और आपके पास अंतहीन चॉकलेट होगी। पाइप का एक टुकड़ा उठाएं, उसमें पानी भरें और उसे 2 कपों के बीच रखें और कप का पानी दूसरे कप में चला जाएगा। यह साइफन प्रभाव है। जिस बांस की सींक में सेब फंसा हुआ है उस पर तेजी से हथौड़े का प्रयोग करें। आप पाएंगे कि सेब ऊपर की तरफ आ रहा है। क्या आप जानते हैं क्यों? तो कमेंट में बताओ। रबर बैंड कितने शक्तिशाली हैं? क्या 100 रबर बैंड किसी कार को उठा सकता है? तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें करूंगा, इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। पहले एक ताजा तरबूज लाया और उस पर रबर बैंड के घेरे लगा दिए। पहले तो कोई असामान्यता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे रबर बैंड मोटे होते गए तरबूज धीरे धीरे विकृत हो गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उन्होंने अगला रबर बैंड डाला तरबूज अंततः इसे सहन नहीं कर सका और फट गया और फिर कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। धीमी गति में आप देख सकते हैं कि तरबूज हर जगह बिखर रहा है। फिर अपनी कल्पना को बाहर निकाला, क्या यह रबर बैंड द्वारा जीत ली जाएगी? मैंने अभी भी रबर बैंड को ऊपर रखा है। मैंने सोचा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रबर बैंड की संख्या बढ़ी ऐसा हुआ। फिर देखो 100 रबर बैंड से कार बांधा गया। उसके बाद जब उठाया तब देखो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।